सभागार में उपस्थित सभी अतिथिगण, डिस्टिंग्विश्ड पैनलिस्ट, रिस्पेक्टेड गेस्ट और मेरे साथियों, सबसे पहले मैं जागरण मीडिया और ओनली माय हेल्थ का धन्यवाद करता हूं कि एक महत्वपूर्ण मंच पर आपने मुझे आमंत्रित कर एक बहुत ही एफ्लुएंट और एक बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड गैदरिंग के साथ इंटरैक्ट करने का मौका दिया है। आप सबको याद होगा, क्योंकि हाल ही की बात है, अभी 15 अगस्त 2025 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से एक बहुत गहरी चिंता हम सबसे साझा की थी। एंड आई कोट हिम, आने वाले वर्षों में मोटापा हमारे देश के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। अगर हर परिवार फैसला कर ले कि खाना पकाने में जितना भी तेल खरीदते हैं उसमें 10% की कटौती करेंगे तो इससे राष्ट्र के स्वास्थ्य को बड़ा लाभ होगा। प्रधानमंत्री जी ने यह चिंता पहली बार नहीं, इससे पहले भी मन की बात में ओबेसिटी पर प्रधानमंत्री जी हम सब से देश के सामने ये चिंता कर चुके हैं और हम सब इसको देख भी रहे हैं। न केवल ये तेल बल्कि हम सबके जीवन में आया हुआ परिवर्तन और विशेष तौर पर हमारे घरों में है, हमारी यंगर जनरेशन के जीवन में आया हुआ परिवर्तन इस बात को और ज्यादा बढ़ावा दे रहा है। मुझे मालूम नहीं आप में से खुद कितने लोग इसको करते होंगे, मगर अधिकांश घरों में जा रहा होता है और कोई और रात को, आधी रात को आ रहा होता है। यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चिंता का कारण है। एक के बाद एक आधी रात को हमारी, इसलिए तेल ही नहीं, हमारी डाइट हैबिट्स ने भी हम सब पर बहुत दूरगामी परिणाम डाल रही है। प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा, आइए हम सब मिलकर अगली पीढ़ी को एक स्वस्थ देश देने का संकल्प लें, जहां फिटनेस को त्योहारों की तरह मनाया जाए। और मैं जागरण फाउंडेशन का, जागरण न्यूज का, जागरण मीडिया का साधुवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हेल्थ के संदर्भ में एक चर्चा, एक कॉन्क्लेव, एक सेमिनार जैसा आयोजन किया है। मित्रों, अगर आप ध्यान से समझें, प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को देश के सामने, हम सब के सामने केवल चुनौती नहीं, एक रोड मैप रखा है। उन्होंने हमारी इंडिविजुअल हेल्थ को एक नेशनल प्रायोरिटी बनाया है। आप सब जानते हैं हेल्थ नेशनल प्रायोरिटी है ही। आयुष्मान भारत और देश में एम्स का बढ़ता हुआ जाल प्रधानमंत्री जी की इस हेल्थ के संदर्भ में नेशनल प्रायोरिटी को चिन्हित करता ही है, मगर हमारी इंडिविजुअल हेल्थ को 15 अगस्त का दिन उन्होंने चुना एक नेशनल प्रायोरिटी के रूप में एस्टैब्लिश करने के लिए। और दिल्ली सरकार ने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए एक बड़ा कदम उठाया है। और आज मैं आपको बहुत गर्व के साथ ये बता सकता हूं कि दिल्ली सरकार इसको बहुत गंभीरता के साथ आगे बढ़ा रही है। हम अभी बहुत ही जल्द इसी महीने एक नया करिकुलम साइंस ऑफ लिविंग लॉन्च करने जा रहे हैं। ये करिकुलम बच्चों को केवल टेक्स्ट बुक की नॉलेज ही नहीं, बल्कि उनको जीवन जीने की कला सिखाएगा। ये बच्चों को सिखाएगा कि खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं खाना है, बल्कि शरीर और दिमाग को फ्यूल देने के लिए खाना है। इसमें शुगर बोर्ड्स होंगे जो उन्हें बताएंगे कौन सा खाना ग्रीन जोन में है, हेल्दी है, और कौन सा येलो जोन में मॉडरेट है, और कौन सा रेड जोन में है, अवॉइडेबल है, जिसे हम अवॉइड कर सकते हैं। बच्चों को यह भी सिखाया जाएगा कि बर्थडे पार्टी सिर्फ केक और कोला नहीं है, बल्कि फ्रूट सैलेड और स्प्राउट्स भी उनकी भाषा में कूल ऑप्शंस हो सकते हैं।
और सबसे खास बच्चों को एक न्यूट्रिशन रिपोर्ट कार्ड मिलेगा, जिससे माता पिता को पता चलेगा कि बच्चों की ईटिंग हैबिट्स क्या है, किस तरह की डेवलप हो रही हैं। और ये सब उन बच्चों को मिलेगा जिनके अधिकांश के माता पिता इस रूम में नहीं हैं। आप अपने परिवार में अपने बच्चों को ये सब बातें सिखाते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में बात करते हैं, मगर दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों के लिए दिल्ली सरकार प्रधानमंत्री जी की इस पर्सनल हेल्थ को नेशनल प्रायोरिटी बनाने की चिंता को आगे बढ़ाते हुए उन बच्चों के लिए ये साइंस ऑफ लिविंग करिकुलम हमारी सरकार मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आगे बढ़ाने वाली है। और मैं यहां कहना चाहता हूं कि मैं केवल दिल्ली का एजुकेशन मिनिस्टर नहीं हूं, मैं दिल्ली का यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी हूं। इसलिए हम एक नई स्पोर्ट्स पॉलिसी पर काम कर रहे हैं। इसमें न्यूट्रिशन एक सेंट्रल रोल पर होगा, फोकल पॉइंट पर होगा। हर इमर्जिंग एथलीट को ट्रेनिंग, केवल ट्रेनिंग ही नहीं, कस्टमाइज्ड डाइट चार्ट्स और न्यूट्रिशन काउंसलिंग दी जाएगी। दिल्ली स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को बढ़ाने वाला वो राज्य हो गया है जहां में देश के लिए और खास तौर पे दिल्ली के लिए मेडल लाने वाले खिलाड़ियों के लिए देश में सबसे ज्यादा 7 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिल्ली की सरकार ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में तय किया है। साथ ही साथ हर स्कूल में स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन कॉर्नर्स को बनाया जा रहा है और लगातार स्टेट और नेशनल लेवल पर स्कूल में प्रैक्टिस करने और आगे एक्सेल करने वाले बच्चों के लिए भी 5 लाख रुपए से लेकर 7 लाख रुपए सालाना राशि देने का घोषणा हमारी सरकार ने की है। और ये सब इसलिए, जैसा मोदी जी ने कहा है कि फिटनेस को एक त्योहार की तरह हम सेलिब्रेट करें, तो स्पोर्ट्स के इकोसिस्टम को, बच्चों के बीच में फिटनेस के इकोसिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए इमेजिन कीजिए, अगर दिल्ली का हर मोहल्ला, हर ब्लॉक, हर RWA मिलकर संडे को फिटनेस मेला का आयोजन करने लगे, जिसमें बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, नौजवान, दादा, पोता सब मिलकर वॉकेथॉन करें, योगा करें, साइकिलिंग करें, हेल्दी कुकिंग कॉम्पिटिशन्स करें, तो हम निश्चित रूप से दिल्ली को देश की हेल्थ कैपिटल के रूप में भी परिवर्तित करने का अपना योगदान दे सकेंगे। सच्चाई तो यह है कि पिछले कुछ वर्षों में शिक्षा और स्वास्थ्य को अलग अलग कंपार्टमेंट्स में रखा गया है। शिक्षा को सिर्फ एडवर्टीजमेंट का एडवर्टीजमेंट्स और वोट्स के लिए अनाउंसमेंट्स का शोपीस के रूप में इस्तेमाल किया गया है। लेकिन हमारी सरकार ने, हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में ये ठान लिया है कि हेल्थ और एजुकेशन को साथ साथ चलाएंगे और हेल्थ और एजुकेशन को इंटीग्रेट करेंगे। हम केवल बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं, उनको जीना सिखाएंगे। इसीलिए ये साइंस ऑफ लिविंग करिकुलम हमने लॉन्च किया है। महात्मा गांधी ने कहा था, इट्स हेल्थ दैट इज रियल वेल्थ एंड नॉट पीस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। आज जब भारत विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है, तो विकसित भारत की विकसित राजधानी, विकसित दिल्ली बनने के लिए हमें ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि हम एक ऐसी युवा पीढ़ी को तैयार करें जो मेंटली शार्प हो, फिजिकली फिट हो और सबसे बड़ी बात सोशली रिस्पॉन्सिबल भी हो। ऐसे में जागरण मीडिया को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने एक ऐसा सब्जेक्ट चुना है हेल्थ के संदर्भ में, जो अपने आप में बहुत आवश्यक है।
हमारे देश में मिडिल क्लास मेंटालिटी में दिस इज वन थिंग वी वेरी रेयरली टॉक अबाउट। दिस इज वन थिंग वी वेरी रेयरली टॉक अबाउट। इसलिए नेशनल प्रायोरिटी के रूप में पर्सनल हेल्थ को आगे बढ़ाना, जागरण मीडिया के ऐसे प्रयास इन सब चीजों को सेंटर स्टेज पर लाएं। और मैं दिल्ली सरकार की ओर से आप सभी यहां उपस्थित सुधीजनों को और जागरण मीडिया को यह विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार आपके साथ मिलकर इस किसी भी मसले पर जहां जहां आप बढ़ेंगे, दिल्ली की युवा पीढ़ी को मेंटली शार्प, एजाइल और सोशली रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए हम कदम से कदम मिला के आपके साथ चलेंगे। मुझे यहां बुलाने के लिए, यहां उपस्थित प्रबुद्ध लोगों से बातचीत करने का अवसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।